बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे भाइयों और दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने ख़ास फ़ज़ल से और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमारे नबी होने के सदक़े तुफ़ैल से हमें अपनी आखिरी किताब कुरान मजीद अता फ़रमाई। कुरान मजीद अल्लाह तबारक व तआला की सिर्फ़ किताब ही नहीं बल्कि अल्लाह तबारक व तआला का तकल्लुम है। अल्लाह तबारक व तआला ने ये बातें अपनी ज़ुबान अक़दस से, जैसे कि अल्लाह पाक की शान है, उसके मुताबिक अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी ज़ुबान अक़दस से इसका तकल्लुम फरमाया था और वो किताब की शक्ल में हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम के वसीले से मुझे और आपको अल्लाह पाक ने अता फरमाई। मेरे भाइयों और दोस्तों, यह अज़ीमुश्शान और इतनी बड़ी किताब जो अल्लाह तबारक व तआला का कलाम है, इस किताब के हम पर बहुत सारे हक़ हैं। इनमें से 4 बड़े जो हक़ हैं, जो इस कुरान के हम पर हक़ हैं, हमारे लिए उनका अदा करना ज़रूरी है, वो मैं आपके सामने बयान कर देता हूँ ताकि अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको वो हुकूक कुरान पाक के ये हक़ अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मेरे भाइयों और दोस्तों, कुरान पाक का सबसे पहला और बड़ा हक़ हम पर यह है कि हम रोज़ाना इस कुरान पाक की तिलावत करें, कुरान पाक को पढ़ें, इसके अल्फाज को अपनी ज़ुबान से अदा करें। हज़रात उलमाए कराम ने यह मसला लिखा है कि कम अज़ कम पूरे साल के अंदर एक मरतबा कुरान पाक का ख़त्म करना एक इंसान पर यह उसका हक़ है, लाजमी है। अगर इंसान पूरे साल के अंदर एक मरतबा इस कुरान पाक को ख़त्म कर लेगा तो कुरान का हक़ अदा हो जाएगा, और अगर उसे पूरे साल के अंदर एक मरतबा भी इस कुरान पाक को नहीं पढ़ा तो कल क़यामत के दिन ये कुरान उससे मुतालबा कर सकता है। तो कुरान का पहला हक़ यह है कि हम इस कुरान पाक की तिलावत करें। कुरान पाक का दूसरा हक़ यह है कि हम अपनी अकल के मुताबिक इस कुरान पाक को समझें कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो कलाम फरमाया है, जो कुछ इरशाद फरमाया है, हम अपनी अकल के मुताबिक उसको समझने की कोशिश करें। हज़रात उलमाए कराम जो हैं वो इसके सारे के सारे मानी, तफासील और इसके अंदर जो कुछ अल्लाह ने बयान फरमाया है सब कुछ समझ सकते हैं। अवामुन नास जो हैं, जो इसके ज़्यादा मतालिब और मफाहिम नहीं समझ सकते, उनके लिए इतना है कि अल्लाह पाक ने इसके अंदर जो वाज़ और नसीहत बयान फरमाई है, जन्नत और जहन्नम को बयान फरमाया, और इसी तरीके से अपने वादे और वाइदे, सज़ाएँ और जज़ाएँ जो अल्लाह पाक ने अता फरमाई हैं, हम इनको समझें और उस समझ कर हम इस कुरान पाक पर अमल करने की कोशिश करें। तो कुरान का दूसरा हक़ हम पर यह है कि हम अपने अकल के मुताबिक इस कुरान पाक को समझें। कुरान पाक का तीसरा हक़ वो ये है कि हम इस कुरान पाक पर अमल भी करें। जो कुछ अल्लाह तबारक व तआला ने इस कुरान के अंदर इरशाद फरमाया है वो हम अपनी ज़िंदगी के अंदर लाएं। यह कुरान पाक पर अमल करना, ये इसका तीसरा बड़ा हक़ है। कुरान पाक का चौथा बड़ा हक़ हम पर यह है कि हम इस कुरान को आगे दूसरे लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करें। जिस तरीके से हमारे बड़े, हमारे असलाफ ने, हमसे पहले जो उम्मतें, नस्लें जो गुजरी हैं, जो तबक़ात गुजरे हैं, उन्होंने मेहनतें की हैं, कोशिशें की हैं और इस कुरान को सही हालत में हम तक पहुँचाया है। इसी तरीके से अब यह हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम इस कुरान पाक को आगे आने वाली नस्ल तक पहुँचाने की फ़िक्र और कोशिश करें। बल्कि हम ये नियत करें, ये इरादा करें कि इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मैं इस बात का ज़रिया बनूंगा कि इस कुरान पाक को क़यामत तक आने वाली नस्लों तक मैं इसको पहुँचाऊँ और इसके ज़रिए के तौर पर मैं इस्तेमाल हो जाऊँ। यह कुरान पाक का चौथा बड़ा हक़ है कि हम इस कुरान पाक को आगे दूसरी नस्ल तक पहुँचाने की फ़िक्र करें। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको, सारी की सारी उम्मत मुस्लिमा को इस कुरान पाक के सारे हक़ अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।